Morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने जकरिया एंड यरमाया में से लिया है। जकरिया chapter 4 verse 6 and यर्मियाह chapter 30 verse 19 and 20। हाँ, आइए हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में अर्पित करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद यहोवा पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नासरी जी। धन्यवाद होली मदर ऑफ द लॉर्ड फॉर योर अनकंडीशनल mercy and blessing. Thank you for the word of God we received today. Make us able to read the word of God and meditate on it and receive abundant blessing from highest heaven. By your grace, your mercy, your will, in Jesus' most holy and precious name, with the presence of Holy Spirit, we ask this prayer. Amen and amen. आज का पवित्र कलाम जकरिया chapter 4 verse 6 हम पढ़ेंगे। I'll read in Hindi and in English as well. Chapter 4 verse 6 जकरिया। दूत ने फिर कहा, जरुब्बाबेल के लिए प्रभु का यह संदेश यह है, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, वरन मेरी आत्मा के द्वारा। आमीन। In English it says, chapter 4 verse 6 Zechariah, God's promise to Zerubbabel. The angel told me to give Zerubbabel this message from the Lord: you will succeed not by military might or by your own strength, but by my spirit. This is the word of God. Praise be to God. Amen. Yirmiyaah chapter 30 verse 19 and 20 I'll read. उनमें से स्तुति गान और आनंद उत्सव की ध्वनि सुनाई देगी। मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, वह फिर कभी नहीं घटेंगे। मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूंगा, उनका फिर कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। उनकी सन्नति पहले जैसी होगी और उनका समुदाय फिर मेरे सामने बना रहेगा। मैं उनके सब अत्याचारियों को दंड दूंगा। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। In English, chapter 30, Yirmiyaah, verse 19 and 20. The people who live there will sing praise. They will shout for joy. By my blessing, they will increase in number. My blessing will bring them honor. I will rejoice the nation ancient power and establish it firmly again. I will punish all who oppress them. This is the word of God. Praise be to God. Amen. आज के परमेश्वर के पाक और पवित्र कलाम में हमने दो वचन अलग अलग चैप्टर्स में से पढ़े हैं और परमेश्वर का पवित्र कलाम एक बार फिर हमें ये बता रहा है कि किसी भी जन को किसी भी प्रकार की तरक्की चाहिए या जीवन में, संसारिक जीवन में कुछ भी चाहिए। यहाँ लिखा है, द एंजल टोल्ड मी टू गिव ज़ेरुब्बाबेल दिस मैसेज फ्रॉम द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ने ज़ेरुब्बाबेल को ये मैसेज दिया यहोवा परमेश्वर की मर्जी के द्वारा, उसके हुक्म के द्वारा। You will succeed not by military might or by your own strength.
परमेश्वर ने कहा यू विल हैव सक्सेस, बट नॉट बाय एनी वर्ल्डली पावर और बाय योर ओन स्ट्रेंथ। आप अपनी सामर्थ्य, चाहे आप कितने ही बलशाली हैं, चाहे आप अपने पूरे परिवार में, पूरे घराने में सबसे ज्यादा बल रखते हो, तो भी परमेश्वर ये कह रहे हैं कि आपकी सामर्थ्य परमेश्वर के सामने बिल्कुल बिल्कुल शून्य के बराबर है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, whether it is the strength, the power, the wisdom or knowledge or love or the best life partner or the best kids we have or the good life we have, anything we have in this worldly life, that is because the will of God, none other। यहां लिखा गया but by my spirit you will succeed, not by military might or by your own strength but by my spirit। जब यीशु मसीह नासरी जी स्वर्ग में जा रहे थे अपने पिता के घर आफ्टर द रेजरेक्शन, तब भी परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने पिता के घर जा रहा हूं, पर तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा छोड़े जा रहा हूं। और यहाँ पे परमेश्वर ने कितना खूबसूरत वचन दिया है यिर्मयाह में चैप्टर 30 वर्स 19 एंड 20, और उससे ऊपर अगर हम 18वीं वर्ष पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया, प्रभु यह कहता है मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूंगा, मैं उसके घरों पर दया करूंगा, खंडरों पर नगर पूर्ण निर्माण होगा और अपने पुराने स्थान पर गढ़ का पूर्ण द्वार होगा। In English it's written, the Lord says, 18 verse chapter 30 Jeremiah, the Lord says, I will rejoice my people to their land and have mercy on every family. On every family, Jerusalem will be rebuilt and its place restored। ये परमेश्वर के वायदे हैं कि अगर कोई किसी भी प्रकार की दुविधा में है या आज तक किसी भी प्रकार की आप तरक्की नहीं कर पा रहे, आपका कोई भी काम रुका हुआ है, परमेश्वर के वायदों को याद करो। It is our duty to deliver the word of God to our children, to our parents, to our brothers and sisters and our other relatives and our friends. But we need to start from our home first. That doesn't mean that you take the Bible and go out and start delivering the word. No, you need to start from your home. जब आपका घराना बचाया जाएगा तो आपके नेबर्स और अन्य लोग भी परमेश्वर की सामर्थ को देख के परमेश्वर के वचन को जानना चाहेंगे और परमेश्वर की जय जयकार करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। यहाँ पे लिखा गया कि मैं उन घरानों को फिर बसाऊंगा, सभी फैमिलीज को। लिखा गया एंड हैव मर्सी ऑन एवरी फैमिली, जेरूशलम विल बी रीबिल्ट एंड इट्स प्लेस रिस्टोर्ड। The people who live there will sing praise, they will shout for joy. By my blessing, they will increase in number. My blessing will bring them honor. I will restore the nation ancient power and establish it firmly again. I will put all who oppress them. I will punish all who oppress them. जो भी आपको किसी भी प्रकार की ताड़ना देने की कोशिश करेंगे, यहोवा परमेश्वर इटसेल्फ कह रहे हैं, आई विल पनिश देम। देखो कितना महान परमेश्वर है जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया
हमारे को हमारे गुनाहों से बचाने के लिए, और उसके बावजूद भी जब प्रभु यीशु मसीह नासरी जी मुर्दों में से जी उठे, अपने पिता के घर जाने से पहले उनको पता था कि ये बैकफॉल कर सकते हैं, इनका विश्वास डोल सकता है। यीशु मसीह नासरी को ये पता था, मालूम था, और प्रभु ने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ सहायक छोड़ा जा रहा हूं, और वो सहायक और कोई नहीं, कौन है? पवित्र आत्मा। अगले वचन में जकरिया में कहा गया, परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी भी प्रकार की सामर्थ्य रखते हो, अगर आपने कोई भी कार्य करना है, अनटिल अनलेस यहोवा परमेश्वर की मर्जी नहीं होगी तो वो कार्य नहीं होगा। और वो कार्य जब परमेश्वर की मर्जी हम पे होगी तो परमेश्वर का आत्मा हमारा वो काम पूरा करेगा। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। हमें ज़रूरत है यहोवा परमेश्वर में विश्वास रखने की, पवित्र आत्मा में विश्वास रखने की, प्रभु यीशु मसीह नासरी में विश्वास रखने की, माँ मरियम में विश्वास रखने की। हमें जुबान से सिर्फ कहना नहीं है, बल्कि दिल दे प्राण आत्मा से विश्वास रखना है, संपूर्ण विश्वास रखना है कि हमारा जिंदा परमेश्वर यहोवा का दिया हुआ पवित्र आत्मा हमारे संग है, और हम विजयी हैं और हमेशा विजयी ही रहेंगे, आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, मोस्ट होली सेवन एंजल ऑफ द लॉर्ड। धन्यवाद स्वर्ग सेना, धन्यवाद माँ मरियम, धन्यवाद सभी स्वर्गदूतों, for your unconditional mercy and blessing by the will of Yahweh परमेश्वर on us। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, make us able to feel and receive the presence and fruits of the Holy Spirit and be victorious on every breath of our life, and especially make us able to increase in faith in the name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit, love of Yahweh Parmeshwar, love of Mother Mary, and deliver the word of God to others as well. In Jesus' precious name we ask this prayer. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy, in Jesus' precious name. We give you thanks and praise always and forevermore. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and every believer, pastor, preacher, and also with me and my wife, our kids, our family members, my brothers, and our other family members on our jobs, our businesses, in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God. Amen. Shalom and goodbye. Amen.